गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर ME 303 जो सब्जेक्ट है जिसमें कि हम स्टीम कंडेंसर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम टाइप्स ऑफ स्टीम कंडेंसर स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टर्न पर स्टडी किया था कि जो जेट कंडेंसर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: पैरेलल फ्लो, लो लेवल जेट कंडेंसर, काउंटर फ्लो, हाई लेवल एंड इजेक्टर टाइप। तो उसमें सबसे पहले हम पैरेलल फ्लो लो लेवल जेट कंडेंसर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया है। ये कंडेंसर की शेल बनाई है। इस कंडेंसर की शेल में एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है फ्रॉम द टरबाइन। टरबाइन से स्टीम आ रही है इस कंडेंसर के अंदर, और ये तो टरबाइन जो आ रही है, टरबाइन से जो स्टीम आ रही है वो किसके कांटेक्ट में आएगी? यहाँ पर कूलेंट वाटर के कांटेक्ट में आएगी, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आएगी क्योंकि ये जेट कंडेंसर है। तो कूलेंट वाटर के लिए हमने क्या प्रोविजन किया है कि कूलेंट जो पॉन्ड है वहां से वाटर क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो स्प्रे हेडर है, ये जो हेडर है यहां तक आ रहा है, और यहां जो नोजल्स लगी हुई है उसके थ्रू ये स्प्रे फॉर्म में यहां से बाहर निकल रहा है। तो जो पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर होता है उसके अंदर वैक्यूम जो होता है वो क्या होता है, इस तरह होता है कि फीड वाटर कैन कम विदाउट पंप फ्रॉम द कूलिंग पॉन्ड। इसके अंदर प्रेशर इतना कम होता है, ये वैक्यूम इतना होता है कि कूलेंट जो पॉन्ड है, कूलिंग जो पॉन्ड है वहां से जो वाटर है वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ही यहां पर क्या हो जाता है, इस हेडर तक आ जाता है, और नोजल के थ्रू यहां क्या हो जाता है, स्प्रे फॉर्म में निकल जाता है। तो यहां से जो आने वाली टरबाइन से आने वाली जो स्टीम है, एग्जॉस्ट स्टीम है, वो क्या होती है, इस स्प्रे फॉर्म में से निकलने वाले वाटर के कॉन्टेक्ट के अंदर क्या हो जाती है, आ जाती है। और इसके नीचे, स्प्रे फॉर्म के नीचे क्या लगा हुआ रहता है, एक बैफल प्लेट लगी रहती है। बैफल प्लेट क्या करती है, जो ये एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है और जो वाटर स्प्रे फॉर्म में निकल रहा है, इनकी प्रॉपर मिक्सिंग करती है। तो बैफल प्लेट क्या करती है, प्रॉपर मिक्सिंग करती है किस किस की, स्टीम और कूलिंग वाटर की। तो बैफल प्लेट का काम क्या हो गया कि टरबाइन की से आने वाली जो एग्जॉस्ट स्टीम और ये जो वाटर स्प्रे फॉर्म में निकल रहा है इसकी प्रॉपर मिक्सिंग ये कर देती है। तो एग्जॉस्ट स्टीम की डायरेक्शन भी यही है और स्प्रे जो निकल रहा है उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पैरेलल फ्लो। तो स्टीम की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, कूलिंग वाटर की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल फ्लो। दोनों की डायरेक्शन हम जैसे जानते हैं कि अगर दो मीडियम की डायरेक्शन अगर एक ही है तो वो क्या होता है, पैरेलल फ्लो। तो इसमें स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसलिए ये पैरेलल फ्लो कहलाता है। तो दोनों की क्या हो जाती है, बैफल प्लेट की वजह से मिक्सिंग हो जाती है, और स्टीम क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और यहां पर क्या हो जाता है, कंडेंसेट इकट्ठा हो जाता है। फिर इस कंडेंसेट को हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन पंप की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं और किसमें भेज देते हैं, हॉट वेल के अंदर भेज देते हैं। तो हॉट वेल के अंदर क्या होता है, कंडेंसेट एक्सटेंशन जो पंप होता है वो कंडेंसेट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है और किसमें भेज देता है, हॉट वाल्व के अंदर भेज देता है, और अगर इसमें से कुछ ओवरफ्लो होता है तो वो कूलिंग पॉइंट के अंदर चला जाता है। तो जो पैरेलल फ्लो जो लो लेवल जेट कंडेंसर है, अगर इसका डायग्राम अगर हमको क्लियर है किस तरह से बनेगा तो हमको इसको इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका मेन पॉइंट एक तो ये है कि जो इसमें जो स्टीम आती है और जो क्या कहते हैं कूलिंग वाटर, उन दोनों की डायरेक्शन जो क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर में जाकर के वो मिलते हैं, इसलिए इसको पैरेलल फ्लो बोलते हैं। दूसरी बात कि इसके अंदर वैक्यूम इतना होता है कि जो है ना, कोई हमको पंप लगाने की आवश्यकता नहीं होती, फीड वाटर पंप कोई हमको पंप लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो कूलिंग पॉइंट से वाटर क्या हो जाता है, स्वतः ही इसके अंदर आ जाता है, और बैफल प्लेट की वजह से इसके अंदर इजीली क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, और जो कंडेंसेट होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप की सहायता से लेकर के किसमें भेज देते हैं, हॉट वेल में भेज देते हैं। तो पैरेलल फ्लो जो जेट कंडेंसर होता है उसकी ये सारा डायग्राम अगर क्लियर है, मेन पॉइंट क्लियर है, तो हम इसको इजी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में है काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर, काउंटर फ्लो लो लेवल जेट कंडेंसर। तो पैरेलल फ्लो लो लेवल जेट कंडेंसर और काउंटर फ्लो लो लेवल जेट कंडेंसर में फर्क यही है कि जो इसके अंदर जो कंडेंसर शेल है, इसके अंदर स्टीम जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है,
डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ फ्लो हो रही है। देखिए एग्जॉस्ट स्टीम जो टरबाइन से आने वाली एग्जॉस्ट स्टीम है यहां से एंटर कर रही है और एयर सक्शन पंप इसमें ऊपर की तरफ लगा रहता है। टॉप साइड के अंदर क्या लगा रहता है, एयर सक्शन पंप लगा रहता है, स्टीम सक्शन पंप लगा रहता है। तो ये एग्जॉस्ट स्टीम क्या होती है, ऊपर की तरफ फ्लो होती है और कूलिंग पॉइंट से जो आने वाला जो वाटर है वो हेडर तक आ रहा है और नोजल के थ्रू क्या हो रहा है, स्प्रे हो रहा है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है। तो स्टीम तो ऊपर की तरफ जा रही है, स्टीम तो ऊपर की तरफ जा रही है और जो कूलिंग वाटर है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, स्प्रे हो रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर बोलते हैं। काउंटर फ्लो इसको हम बोलते हैं और दोनों की प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है इसलिए इसको जेट कंडेंसर है, तो काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर हो गया। तो पैराफ्लो की भांति इसमें भी क्या होता है, बस स्टीम क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है किसके, कूलिंग वाटर के। तो इनकी क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग होकर के स्टीम क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और कंडेंसेट यहां इकट्ठा हो जाता है। उसको हम एक्सटेंशन पंप की सहायता से क्या करते हैं, हॉट वेल के अंदर भेज देते हैं और हॉट वेल के अंदर जो इकट्ठा पानी होता है उसको हम कहां भेज देते हैं, बॉयलर के अंदर भेज देते हैं। अगर इसके अंदर कुछ ओवरफ्लो है तो किसके अंदर आ जाता है, कूलिंग पॉइंट के अंदर आ जाता है। तो पैराफ्लो और काउंटर फ्लो जो जेट कंडेंसर है उसमें मेन डिफरेंस यही है कि जो पैराफ्लो के अंदर तो स्टीम और जो कूलिंग वाटर है वो सेम डायरेक्शन के अंदर मिक्सिंग होते हैं, जबकि काउंटर फ्लो के अंदर जो स्टीम और जो कूलिंग वाटर है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करके क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इज द हाई लेवल और बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर। तो हाई लेवल और बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर, तो इसका हमने क्या बनाया है, एक डायग्राम बनाया है। ये कंडेंसर क्या है, शेल है। इसके अंदर हमने डिफरेंट यहां पर क्या लगाई है, ये प्लेट्स लगाई हैं, दिस वन दिस वन दिस वन। और यहां पर क्या हो रहा है, कूलिंग पॉइंट से क्या हो रहा है, कूलिंग पॉइंट से हमने क्या किया, एक इंजेक्शन पंप के थ्रू वाटर यहां से ड्रॉ किया है और यहां पर इसमें हमने क्या किया, कंडेंसर के अंदर भेजा है। और इस कंडेंसर शेल के अंदर एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है डाउनवर्ड से और वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है ड्यू टू द एयर पंप। एयर पंप क्या लगा दिया जिसकी वजह से स्टीम क्या हो रही है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो स्टीम ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है और वाटर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन एक तरह से अपोजिट हो गई है और फिर क्या हो रही है, इनकी मिक्सिंग हो रही है। तो कूलिंग पॉइंट जो है, पहली बात तो हम ये बात कर रहे हैं किसकी, हाई लेवल ऑफ बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर की। तो इसको हाई लेवल क्यों कहा गया है, हाई लेवल इसलिए कहा गया है कि ये जो कंडेंसर की शेल जो होती है वो हॉट वेल से क्या होती है, काफी हाइट पर होती है और अबाव होती है किससे, बैरोमेट्रिक हाइट से भी ज्यादा होती है। बैरोमेट्रिक हाइट कितनी बता रखी है, देखिए 10.363 मीटर, इतनी बैरोमेट्रिक हाइट है। बट इस बैरोमेट्रिक हाइट से भी ज्यादा हाइट पर क्या होती है, कंडेंसर शेल होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हाई लेवल और बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर शेल की जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 12 मीटर होती है। वो ज्यादा है कितनी, बैरोमेट्रिक से। तो बैरोमेट्रिक तो कितनी है, 10.363 मीटर, बट इसकी जो हाइट है, कंडेंसर शेल की जो हाइट है वो इससे भी ज्यादा है, कितनी है, 12 मीटर है, 12 मीटर है। तो ये 12 मीटर है और ये 10.363 मीटर, तो ये इससे क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हाई लेवल, क्या बोलते हैं, हाई लेवल और बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर बोलते हैं। तो इतनी हाइट होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है कि कूलिंग पॉइंट से जो वाटर है वो विदाउट इंजेक्शन पंप की क्या हो जाए, इजीली आ जाए। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें वैक्यूम इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो वैक्यूम है इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है कि जो इंजेक्शन पंप है उसके बिना ही वो क्या हो जाए, कूलेंट से वाटर आ जाए। तो इसलिए हमको क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे इंजेक्शन पंप लगाना पड़ता है। जो इंजेक्शन पंप होता है वो क्या करता है, कूलिंग पॉइंट से वाटर को सक करता है और इस कंडेंसर शेल के अंदर भेजता है। तो यहाँ पर क्या लगाती है, डिफरेंट प्लेट्स लगा दी जाती है। तो वाटर क्या होता है, इस प्लेट्स पे गिरता है, ठीक है, और एग्जॉस्ट स्टीम जो है ऊपर की तरफ क्या हो रही है, फ्लो हो रही है ड्यू टू द एयर पंप। तो स्टीम क्या होती है, इस वाटर की कांटेक्ट के अंदर आती है और कंडेंस होती है, और कंडेंसेट पहले इस प्लेट पे गिरता है और जो रिमेनिंग जो होता है फिर वो नेक्स्ट प्लेट पे गिरता है, और जो इसका जो कंडेंसेट होता है वो नेक्स्ट प्लेट पे गिरता है। वो किसमें हो जाता है, यहाँ कंडेंसेट यहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसकी वजह से, इन प्लेट्स की वजह से क्या होती है, मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है, मिक्सिंग भी प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। और चूंकि हाइट क्या होती है इसकी ज्यादा होती है इस कंडेंसर की, तो यहां से जो वाटर जो होता है वो कहां पे आ जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हॉट वेल के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर कोई एक्सटेंशन पंप नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो हाई लेवल और बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर, इसके अंदर कोई एक्सटेंशन पंप नहीं लगाया जाता है। तो हाई लेवल और बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर के बारे में अगर हम बताना चाहें तो हम सिंपल क्लियर बता सकते हैं कि जो कंडेंसर शेल होती है वो उसकी हाइट जो होती है वो क्या होती है, बैरोमेट्रिक
से ज्यादा होती है, बैरोमेट्रिक प्रेशर से भी ज्यादा होती है। तो ये बैरोमेट्रिक कितनी है 10.363, तो इससे ज्यादा कितनी 12 मीटर हाइट है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर इंजेक्शन पंप लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम क्या होता है, इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो नेचुरली वाटर इसके अंदर आ जाए, तो इसलिए हमको इंजेक्शन पंप इसके अंदर लगाया जाता है। तीसरा, इसकी हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, बैरोमेट्रिक हाइट से ज्यादा होती है, इसलिए इसके अंदर हमको एक्सटेंशन पंप लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि वाटर ग्रेविटी की वजह से ही क्या हो जाता है, हॉट वेल के अंदर आ जाता है। तो टेल पाइप की लेंथ क्या होती है, इसके अंदर ज्यादा होती है, जिससे कि वाटर ग्रेविटी की वजह से ही हॉट वेल के अंदर आ जाता है। और चौथा ये कि ये इसमें डायरेक्ट मिक्सिंग हो रही है, तो इसलिए क्या है, ये जेट कंडेंसर है। तो स्टीम जो हो रही है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है और वाटर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और इन प्लेट्स की वजह से क्या हो रही है, प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है और कंडेंसेंट या इकट्ठा हो रहा है और ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर जा रहा है। तो दिस इज द हाई लेवल ऑफ बैरोमेट्रिक जेट टाइप कंडेंसर। नेक्स्ट इज द इजेक्टर टाइप जेट कंडेंसर। तो ये भी क्या है, जेट कंडेंसर का एक टाइप है, दैट इज इजेक्टर टाइप। तो इजेक्टर टाइप जेट कंडेंसर के अंदर अगर हम देखें तो ये क्या होती है, एक होलो बॉडी होती है। इसके अंदर होलो बॉडी के अंदर क्या होती है, एक नोजल्स होलो ट्रंकेटेड कॉन्स टाइप से शेप बनी होती है अंदर। तो कूलेंट वाटर क्या होता है, इस होलो बॉडी के अंदर आता है, जिसमें कि ये होलो ट्रंकेटेड कॉन से क्या होता है, पास होता है। तो जब ये होलो ट्रंकेटेड कॉन से पास होता है तो हम देखें इसके अंदर, तो इसका एरिया क्या होता है, इधर से कम होता है होलो ट्रंकेटेड कॉन का, जिसकी वजह से इसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कूलिंग कोल्ड वाटर जो आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस हाई कम प्रेशर की वजह से जो टर्बाइन से आने वाली जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो क्या हो जाती है, नॉन रिटर्निंग वॉल के थ्रू इसके अंदर क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। तो शेप जैसी है इसकी, कैसी है, नोजल टाइप से शेप है, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप की वजह से एग्जॉस्ट स्टीम जो होती है टरबाइन से निकलने वाली, वो इसके अंदर एंटर कर जाती है, और जो कोल्ड वाटर यहाँ आ रहा है जिसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है उसमें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो ट्रंकेट कोड की एक सीरीज बनी होती है। तो इन ट्रंकेटेड कोन की सीरीज की वजह से जो कोल्ड वाटर है और एग्जॉस्ट स्टीम है उनकी क्या हो जाती है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, और कंडेंस क्या हो जाती है, स्टीम क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। स्टीम कंडेंस होने के बाद में जो कंडेंसेट है उसके आगे पाथ में क्या मिलता है, एक शेप, अनोदर शेप मिलती है, दैट इज अ डाइवर्जिंग कॉन शेप मिलती है। ठीक है, इस डाइवर्जिंग कॉन शेप ये क्या होती है, इस पूरे होलो पार्ट के अंदर ही होती है। तो डाइवर्जिंग कॉन शेप की वजह से क्या हो जाती है, उसको प्रेशर क्या हो जाता है, वापस बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो कंडेंसेट इसमें से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये वैसे तो क्या हो जाती है, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है। सिंपल कंस्ट्रक्शन इजेक्टर टाइप जेट कंडेंसर की एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि एक होलो शेप के अंदर ही क्या होती है, ट्रंकेटेड कॉन शेप्स होती है, जिसकी वजह से कोल्ड वाटर की तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और प्रेशर कम होने की वजह से स्टीम क्या हो जाती है, इसके अंदर एंटर कर जाती है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, कंडेंस हो जाती है स्टीम, और डाइवर्जन कोन की वजह से स्टीम वापस प्रेशर बढ़ने की वजह से वापस निकल जाती है। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट वैसे क्या है, कम है। और दूसरा अनदर पॉइंट ये है कि इसमें वैक्यूम भी क्या होता है, लो होता है। इस वजह से इसको स्मॉल कैपेसिटी प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो इसके जनरल पॉइंट्स है कि भाई सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इनिशियल कॉस्ट लो है, वैक्यूम लो है, और स्मॉल कैपेसिटी प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया इजेक्टिव टाइप ऑफ जेट कंडेंसर। तो हमने जेट कंडेंसर के टाइप्स पढ़े। पैरेलल टाइप जेट कंडेंसर, जिसको कि लो लेवल जेट कंडेंसर बोला हमने, इसके अंदर हमने काउंटर फ्लो लो लेवल जेट कंडेंसर पढ़ा। इसके अंदर हमने हाई लेवल और बैरोमेट्रिक टाइप जेट कंडेंसर पढ़ा। इसके अंदर हमने इजेक्टर टाइप जेट कंडेंसर पढ़ा। तो जितने भी हमने जेट कंडेंसर पढ़े हैं, अगर इसकी हमको ड्राइंग क्लियर है और बेसिक पॉइंट्स क्लियर है तो हम इजीली ड्राइंग बना सकते हैं और उसको इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ जेट कंडेंसर को समझाइए, या ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि किसमें एक्सटेंशन पंप है, किसमें नहीं है, तो हम इजीली पॉइंट को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम सरफेस कंडेंसर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।